दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना तो समझ लो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इस वीडियो से वो इन्फॉर्मेशन लेने वाले हो जो शायद आपकी या किसी और की पूरी लाइफ बदल सकती है। अब करते हैं काम की बात। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक या तो आप पूरे दिन बैठकर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, या फिर सेकेंड ऑप्शन कि आप पूरे दिन उस बुक को पढ़ो जिसे पढ़कर आपको नींद आने लगती है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन, राइट? चलो एक बार फिर मैं आपको दो ऑप्शंस और देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, आपको पूरे दिन अपने घर पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलना है, और सेकंड ऑप्शन, आपको पूरे दिन अकेले एक्सरसाइज करनी है और कोई फिजिकल वर्क करना है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? लेट मी नो। अगेन आप फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करोगे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? हम बार बार उन ऑप्शंस को ही क्यों चूज़ करते हैं जो एक तो करने के लिए ईजी हैं या जिनको करने से हमें प्लेजर फील होता है, बजाय उन चीज़ों के जिनको करने से आपको पेन होगा, यानी कि वो चीज़ें जिनको आपका माइंड बोरिंग कामों की कैटेगरी में रखता है। प्लेजरेबल चीज़ों में आप कुछ भी रख सकते हो जिनको करने से आप कभी बोर नहीं होते, या फिर जिनको करने से आपको एक किक मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, जंक फूड, मास्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन, इंटरनेट सर्फ करना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, मोबाइल फ़ोन चलाना, या फिर किसी तरह का नशा करना जैसे कि सिगरेट, टोबैको, गुटखा, बीड़ी, अल्कोहल। इन सब को आप प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में रख सकते हो। हम सबको पता है कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है और ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने इन कामों को अंजाम देते हैं, और जो काम हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं उन्हें हम इग्नोर करते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना, हर रोज़ कुछ नया सीखना, या कुछ भी ऐसा काम करना जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करे या वैल्यू ऐड करे। ऐसी चीज़ों को हमारा माइंड इंटरेस्टिंग और प्लेजरेबल की कैटेगरी में नहीं रखता, और एज अ रिजल्ट हम जाने अनजाने खुद का इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं जिसका एहसास हमें काफ़ी समय बाद होता है, और फिर हमारे हाथ में सिवाय रिग्रेट करने के और कुछ नहीं रहता। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपको इसके पीछे की साइंस भी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हम ये सब क्यों करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जिसको करने के बाद हम अपनी पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो एक्टिविटीज़ हमें बोरिंग लगती है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगी, और हमारी लाइफ को हम खुद कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसा कैसे होगा? चलो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हो, चाहे वो बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग, वो आप क्यों करते हो? आपको गेम खेलना पसंद होगा, मूवीज़ देखना पसंद होगा, यूट्यूब पे फ़नी वीडियोस देखना पसंद होगा, लेकिन बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना ये पसंद नहीं होगा, आई एम श्योर। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो इन दोनों तरह के कामों को अलग अलग करती है? चलो मैं बताता हूँ दोस्तों। उस स्पेशल चीज़ का नाम है डोपामीन। जी हाँ दोस्तों, डोपामीन। डोपामीन एक हार्मोन है जो हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। हम जब भी कोई काम करते हैं जो हमें पसंद होता है या जिससे हमें किक मिलती है माइंड में, तो हमारे माइंड में डोपामीन रिलीज होता है। अब डोपामीन कितना रिलीज होगा ये उस काम पर डिपेंड करता है जो हम कर रहे होते हैं। दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों, एक तो हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ और एक होती है लो डोपामीन एक्टिविटीज़। हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ में वो सारे काम आते हैं जिन कामों को हमें बार बार करने का मन करता है, जैसे कि पबजी खेलना, मूवीज़ देखना, जंक फूड खाना, मास्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन, और अगर आप नशा करते हो तो बीड़ी, सिगरेट, टोबैको, गुटखा, अल्कोहल, ये सब हाई लेवल की डोपामीन एक्टिविटीज़ हैं। इन कामों को करने से आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा डोपामीन रिलीज होता है, और आपको कुछ टाइम के लिए काफ़ी अच्छा फील होता है, और वो सिर्फ डोपामीन की वजह से। इसलिए डोपामीन को हैप्पीनेस हार्मोन, मोटिवेशन हार्मोन भी कहा जाता है। आपको किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो मोटिवेशन आपको डोपामीन ही प्रोवाइड करता है, तभी आपको उस काम को करने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गेम खेलना है या यूट्यूब पर फनी वीडियोस देखना है, तो इसके पीछे आपके माइंड में पहले से एक इमेज बनी हुई है जो कि हाई लेवल डोपामीन एक्टिविटी की इमेज है, और इसी वजह से आपका माइंड इन कामों को करने के लिए डोपामीन रिलीज कर देता है, और आप बड़े ही मज़े से इंटरेस्ट के साथ गेम खेलते हैं और वीडियोस देखते हैं। लेकिन अगर वहीं आपका मोबाइल फ़ोन आपके हाथ से छीन कर अगर आपके हाथ में मैं बुक पकड़ा दूँ, तो आपका माइंड डोपामीन का लेवल लो कर देगा एकदम, और आपका कुछ भी करने का मोटिवेशन चला जाएगा, और आपको नींद आने लगेगी। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जिससे प्यार करते हैं
उसके साथ आपका डोपामिन लेवल कितना हाई होता है, आपकी हैप्पीनेस 7वें आसमान पर होती है, और जब आप उनसे अलग होते हैं तो आपको कितना दर्द सहना पड़ता है। वो सब सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। यहाँ तक दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डोपामिन हमारी लाइफ की एक्टिविटीज को कितना अफेक्ट करता है। अब आते हैं मेन बात पर, जो कि सबसे खतरनाक साइड है डोपामिन की। दोस्तों मान लो अगर हम पूरे दिन हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना, दारू पीना, या फिर पूरे दिन गेम्स खेलना, वो कुछ भी काम हो सकता है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिससे ज़्यादा लेवल का डोपामिन रिलीज़ हो रहा है आपके माइंड में, तो धीरे धीरे आपका माइंड आपकी हैप्पीनेस को भी उसी लेवल पर ले आता है। मतलब कि अब अगर आपको खुश होना है तो आपको उस लेवल का डोपामिन आपके माइंड में रिलीज़ करवाना होगा। मतलब अगर आप हमेशा डोपामिन का लेवल हाई करने वाली एक्टिविटीज़ करते हो तो आपके डोपामिन रिसेप्टर्स डेड हो सकते हैं, और अगर आपको वापस वो हाई वाली फीलिंग चाहिए होगी तो पहले आपको उस हाई लेवल का डोपामिन अपने माइंड में रिलीज करवाना होगा। दोस्तों इसी वजह से जो इंसान ड्रिंक करता है उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बिकॉज शुरू में तो उसे थोड़ी सी क्वांटिटी में ही उस लेवल का नशा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके डोपामिन रिसेप्टर्स डेड हो जाते हैं और फिर उसे ज़्यादा ड्रिंक करनी पड़ती है। और ऐसा ही बाकी एक्टिविटीज़ के साथ होता है, आपकी वो एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आपको फिर उस चीज़ की हमेशा के लिए लत लग जाती है। और कुछ लोगों के साथ ये लत जिंदगी भर चलती है, वो चाहकर भी इसे चेंज नहीं कर पाते। और दोस्तों इसका इससे भी बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि डोपामिन रिसेप्टर्स डेड होने की वजह से आपका माइंड फिर उन कामों से दूर भागने लगता है जो आपके लिए ज़रूरी है करना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना। ये सब फिर आपके लिए बोरिंग से भी ज़्यादा बोरिंग बन जाते हैं। मतलब कि आप जितना पास बुरी आदतों के जाओगे उतना ही अच्छी आदतें आपसे दूर होती जाएगी। इसी वजह से जब इंसान नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। फिर वो चाहकर भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाता, बिकॉज वो काफ़ी आगे आ चुका होता है और उसकी लाइफ ऑटो पायलट में चलने लग जाती है। तो दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। हाँ दोस्तों एक सोल्यूशन है इसका, और बहुत ही इजी सोल्यूशन है। बट उसके लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी आदतें बदलनी हैं। और एक बार आदतें बदल गई उसके अगले ही सेकंड आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। तो दोस्तों इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। डोपामिन रिसेप्टर्स अगर डेड हो जाएं तो उन्हें रिकवर करने के लिए डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ता है, या जिसे डोपामिन फास्ट भी कहा जाता है। ये उसी फास्ट की तरह है जो हमारे घरों में हम करते हैं। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, आपको पूरे वीक में सिर्फ एक दिन यह फास्ट करना है। अब आप चूज़ कर लो कि कौन से दिन करना है। दोस्तों जिस दिन भी आप डोपामिन फास्ट कर रहे हो या डोपामिन डिटॉक्स की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, उस दिन आपको कुछ काम नहीं करने हैं, जैसे कि नो इंटरनेट, नो मोबाइल फ़ोन, नो जंक फूड, नो मूवीज़, नो टेलीविज़न, नो पोर्न, नो मास्टरबेशन, नो अल्कोहल, नो टोबैको। ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, और बिकॉज हम डोपामिन फास्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे कि यू आर अलाउड टू वॉक, यू आर अलाउड टू रन, यू आर अलाउड टू एक्सरसाइज, यू आर अलाउड टू रीड, यू आर अलाउड टू राइट समथिंग ऑन अ पेपर। आप डायरी लिख सकते हैं उस दिन, आप ये सब कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको लो लेवल डोपामिन एक्टिविटीज़ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी। बिकॉज जब आप भूखे होते हो ना तो आपको वो खाना भी अच्छा लगने लग जाता है जो आपको नॉर्मली अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों ये डोपामिन डिटॉक्स की प्रोसेस मैंने जो आपको बताई है उसमें हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम जब आप ये करेंगे तो आपको स्ट्रेस फील होगी या कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सब इस वजह से बिकॉज आपके रिसेप्टर्स को रिकवर होने के लिए हार्मोनल बैलेंस करना पड़ता है। बस ये कुछ टाइम के लिए होगा। अगर आप अपनी लाइफ में हर काम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और लाइफ में नेचुरल रिसोर्सेज से खुशी फील करना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों हमारी लाइफ का कंट्रोल जाने अनजाने में हमने किसी और को दे दिया है। वो अलग अलग मार्केटिंग कंपनीज हो सकती है, वो गेम्स हो सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट की एडिक्शन हो सकती है। अब टाइम है अपना कंट्रोल इन सब से छीनकर वापस अपने हाथ में लेने का। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ये बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं बिकॉज कंट्रोल देने वाले भी आप थे और अब वापस लेने वाले भी आप ही हैं। इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और इन बुरी एडिक्शन से खुद को बचाने के लिए खुद से प्रॉमिस करो कि मैं वीक में एक दिन डोपामिन फास्ट ज़रूर करूँगा और अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दूंगा। फिर आपको हैप्पीनेस की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप खुद हैप्पीनेस के सोर्स बन जाओगे। दुनिया आएगी आपके पास खुशी की तलाश में बिकॉज आप अपनी मूवी के हीरो हो।